मेरा देवर औरतों की मसाज वाला काम करता था। औरतें भी खुशी खुशी मेरा देवर से मसाज करवा लेती थी, क्योंकि मेरा देवर औरतों का बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना जानता था। मेरा अक्सर दिल करता था कि कोई मुझे भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को ना कहती। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी, देवर को कहा लाइट बुझाओ और मेरी मसाज कर दो। मेरे होश उड़ गए। देवर ने तो मेरी मसाज को कुछ और तरीके से किया, जो मुझे बहुत मज़ा आया। रोज़ के मुताबिक मैं सुबह जल्दी उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या काम काज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर काम काज भरी ज़िंदगी से थमने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 5 साल से मेरा एक ही रूटीन था और मेरे रूटीन में रात भर फ़र्क नहीं आया। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर की ज़रूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना होना जाती। फिर दिन के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती। घर के उस सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली। खिड़की से आती धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं घबरा कर उठी, क्योंकि रोज़ मैं पूरे घर में सबसे पहले उठती थी। रसोई संभालना, आंगन साफ करना, सास के लिए चाय बनाना, सब मेरी जिम्मेदारी थी। मगर उस दिन बदन में अजीब सी ढीलापन था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी रात गहरी नींद में डूबी रही हूँ। मैं जल्दी से उठी और रसोई की तरफ भागी। तभी सास की आवाज़ आई, आज क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? इतनी देर तक कभी सोई नहीं। मैंने हल्की मुस्कान बनाकर कहा, बस अम्मा, रात बहुत थकान हो गई थी। लेकिन सच तो यह था कि मेरे मन में रात की सारी बातें बार बार घूम रही थी। पिछली रात जब मैंने देवर से मसाज करने को कहा था, तब मेरा इरादा सिर्फ इतना था कि बदन का दर्द कम हो जाए। वह अक्सर लोगों की मसाज करता था और सब उसकी तारीफ़ करते थे। मैंने भी सोचा कि घर का ही लड़का है, मदद कर देगा। मगर जब उसने मेरे कंधों और पीठ पर हाथ रखना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि उसके हाथों में अलग ही हुनर था। कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में फैल रही थी। शुरू में मैं झिझक रही थी, मगर धीरे धीरे उसकी उंगलियों का दबाव मेरे पूरे बदन की थकान दूर करने लगा। मुझे ऐसा सुकून पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं चुपचाप लेटी रही और वह बिना कुछ बोले अपना काम करता रहा। उस रात के बाद मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी रहने लगी। दिन भर काम करते हुए भी मन कहीं और खोया रहता। मैं खुद को समझाती कि यह सब भूल जाना चाहिए, मगर जितना भूलने की कोशिश करती उतना ही सब याद आता। अगले कुछ दिनों तक मैंने देवर से नज़रें मिलाने से भी बचना शुरू कर दिया। वह भी सामान्य रहने की कोशिश करता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर कभी कभी जब वह सामने आता तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती और मेरा दिल तेज़ धड़कने लगता। एक शाम घर के बाकी लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर थे। बारिश हो रही थी और बिजली भी बार बार जा रही थी। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक मेरे कंधे में तेज़ दर्द उठा। शायद सुबह से लगातार काम करने की वजह से। मैंने अनजाने में धीरे से कहा, आज तो फिर से पूरा बदन टूट रहा है। मेरी बात सुनकर देवर वहीं रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अगर कहो तो फिर से मसाज कर दूं? पिछली बार के बाद आराम मिल गया था ना? उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। कुछ पल मैं चुप रही। बाहर बारिश की आवाज़ और कमरे में फैला सन्नाटा मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, दरवाज़ा बंद कर दो, कोई आ ना जाए। उस रात के बाद हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। हम दोनों कभी खुलकर कुछ नहीं कहते थे, मगर नज़रें बहुत कुछ कह जाती थी। मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ सुकून था, अपनापन था, या अकेलेपन से पैदा हुई कमजोरी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन मेरी सास ने अचानक मुझसे पूछा, बहू, आजकल तुम बहुत खोई खोई रहती हो, सब ठीक तो है?
उनकी बात सुनकर मेरे हाथ कांप गए। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जो रास्ता मैं पकड़ चुकी हूँ वह आगे जाकर पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकता है। उस रात मैं देर तक जागती रही। बाहर आंगन में चांदनी फैली हुई थी और मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या कुछ पल का सुकून इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? दिन गुजरते गए। मैं और मेरा देवर दोनों कोशिश करते कि पहले जैसे सामान्य रहे। वह मुझसे कम बात करता और मैं भी उससे दूरी बनाए रखने लगी। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, एहसासों से बन जाते हैं। जितना दूर जाने की कोशिश करो उतना ही मन वापस उसी तरफ भागता है। एक दोपहर में आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोस की चाची आई। उनकी नज़र मुझ पर टिक गई। बहू, आजकल बहुत चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की मगर अंदर डर बैठ चुका था। मुझे लगने लगा था कि शायद लोग मेरे चेहरे से ही सब पढ़ लेंगे। उस शाम देवर घर के बाहर बैठा था। पहली बार उसने खुद मुझसे कहा, भाभी, जो हो रहा है शायद गलत है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में भी बेचैनी थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, गलत है मगर पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रही। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर घर वालों को पता चल गया तो सब बिखर जाएगा। उसकी यह बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरा या उसका मामला नहीं था, इसके पीछे पूरे परिवार की इज्जत, भरोसा और रिश्ते जुड़े थे। उस रात मैंने फैसला किया कि अब सब खत्म करना होगा। अगले दिन से मैंने खुद को पूरी तरह घर के कामों में झोंक दिया। देवर से अकेले में बात करने से बचने लगी। अगर वह सामने आता तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, कई बार मन कमज़ोर पड़ जाता, मगर मैं खुद को समझाती रहती कि कुछ रिश्तों की एक सीमा होती है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।